उद्धार करता यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और हमारे नौजवान प्रभु की उपस्थिति में हमें लेकर चलेंगे गीतों के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस समय एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की देन है। जब हम यहाँ बैठे हैं तो ये हम उस लायक तो नहीं, बट परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी उपासना करें। आइए हम अब सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और ये आज के मैसेज के लिए, हमारे पासवान के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो यहाँ उपस्थित हैं और अपने वचनों से हमें भरपूर से दिलों तक उनके वचन जो वो बोलेंगे वो हमारे अंदर बसने वाला हो सके। हालेलुया। महिमा हो तेरी
आइए मिलके कहेंगे यीशु आइए एक बार मिलके कहेंगे यीशु यीशु तू ही है ऊंची आवाज में यीशु तू ही है। आइए को मिलके कहेंगे यीशु तू आइए मिलके हम सब मिलके कहेंगे यीशु तू ही है राजा तू ही है हमारा प्रभु। हाँ यीशु 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 सारी महिमा तुझे देते राजा। आइए हम परमेश्वर के इस भाव को परमेश्वर के लिए हम चढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके नाम को चढ़ाएंगे। हम एक और गीत गा के हम परमेश्वर के रास्ते में जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के लिए एक और गीत को गाएंगे। आइए हम सब खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम एक गीत को गाएंगे। परमेश्वर आज जैसा भी आपको उभारता है, आप उस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। आइए तालियों के साथ मिलके कहेंगे तू डरता
नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। भूत डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। भूत डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, पंछी से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, पंछी से फिर वो ही बलवान को मारता है। काऊ जैसे दूर है, काऊ जैसे दूर है, हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। चलेंगे अपने हाथ हथियार छुड़ाने, शैतान तुहारेगा हमसे दुश्मन हो जाने। बिहारेगा हमसे दुश्मन हो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम जाएंगे, अभी जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हम जाएंगे, आइए मुझे कहेंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे। पैगाम मोहब्बत, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे।
मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। बस को भी हम प्यार से झूठ दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, सबको दिखाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, ठीक हम जाएंगे, ठीक हम जाएंगे, हम कर पाएंगे, ठीक हम जाएंगे, हम कर पाएंगे, ठीक हम जाएंगे, हम कर पाएंगे। तू डरता है, तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, ठीक हम जाएंगे, ठीक हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, ठीक हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, ठीक हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, ठीक हम जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी प्रशंसा हो। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं पे तेरी आशा बना दूं, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तेरी निराशाओं पे तेरी आशा बना दूं, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल गहराइयों में बसता तू भी प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी गहराइयों में बसता तू भी प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सभी गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने मनों को प्रिपेयर करें। हम अपने वचनों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें स्ट्रांग हो। हम अपने दिलों को खोलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी वचन परमेश्वर हमें देता है वो हमारे भीतर दिलों तक पहुंचने वाला हो सके। क्योंकि वचन ही है जो हमें उभारता है, वो वचन ही है जो हमें तृप्त करेगा, वो जो वचन ही है जो हमें चंगाई देगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस दिन के लिए, ये मौके के लिए। आइए हम अपने आगे के सेशन की ओर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आगे आके आप प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इन जवानों के द्वारा गाए गए गीतों के लिए। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु है और हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूँगा आप सब बैठ जाएं शांति के साथ। और वचन में जाने से पहले हम अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर रेवरेंड नरेंद्र सिंह उपस्थित हैं और डॉक्टर राइट रेवरेंड ऋषभ गीर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप दोनों प्लीज़ सामने आ जाएं। राइट रेवरेंड डॉक्टर CSR गीर जो हैं आउटरीच चैलेंज मिनिस्ट्री के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में हैं। और आज प्रभु के अनुग्रह में हम उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुनेंगे। और जैसा भारतीय पद्धति में होता है कि हम अपने आए हुए मेहमानों का आदर करते हैं, सो इस समय हम उनका सम्मान करेंगे। और मैं चाहूँगा कि भाई शीतल सामने आए और उन्हें फूल माला से उनका स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं। इसी के साथ हमारे जो वक्ता हैं 2 दिन के डॉक्टर रेवरेंड नरेंद्र सिंह
जो क्रॉस मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं और एक बड़ी सेवा को वो अदा कर रहे हैं। उनका स्वागत भाई आशीष मसीह आए और उनका स्वागत करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, बहुत बरसों के बाद में इस इलाके में आने का मौका मिला। तमन्ना तो होती रहती थी, परंतु यह है कि यह मौका मिल नहीं पाया था। परंतु इस समय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नरेंद्र भाई का, जिन्होंने कि हमें याद किया। और तब उसके बाद जो खास हमारा मकसद होगा इन दिनों में, मेरे आने का मकसद जो था वो बिशप कॉन्सिक्रेशन का है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो है वो किस तरीके से अपने लोगों को चुनता है और फिर इस्तेमाल करता है। और उसी संदर्भ की ही बातें आज मैं आपके सामने में करूंगा। वैसे हालांकि मैं अभी ज़्यादा कॉन्सिक्रेशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि इन सब के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। और इस कारण से आज जिस सेक्शन को मैंने लिया हुआ है वो है यहेजकेल की पुस्तक। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 47वां अध्याय। और यदि कोई उसे हमारे लिए पढ़ लेंगे, 47वां अध्याय का 1 से लेकर के 12वीं आयत तक। थोड़ा खड़े होकर के पढ़ लीजिएगा तो आवाज औरों के पास भी जा सकेगी। यदि माइक है तो उनको माइक भी दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, 12 तक।
धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे आपके भवन में इस समय में प्रभु जी नतमस्तक हैं आपके सामने, ये जानते और ये मानते हुए कि प्रभु जी आप अपने वचन के मुताबिक जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके बीच में आप होते हैं। और इस समय भी प्यारे परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के विचरण को हम महसूस करते हैं कि प्यारे प्रभु आप हमारे बीच में हैं। प्रभु जी जिस तरीके से प्रभु आपकी आराधना की गई प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु जी आपको इससे प्रसन्नता हुई है। और इसलिए पिता परमेश्वर अब हम आपके वचन को प्रभु जी आपके इन ताए हुए वचनों को प्यारे परमेश्वर आपके बच्चों के लिए प्यारे यीशु जब हम तोड़ने जाते हैं और इसकी रोटी को जब हम स्वीकारते हैं तो प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम सबों के ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह इस रीति से बना रहे कि प्यारे परमेश्वर हम हर हमेशा प्रभु जी आपकी महिमा के कारण बने रह सकें और जीवन पर्यंत प्यारे प्रभु यीशु मसीह आशीषित लोग बने रह सकें। इसके लिए प्रभु हम आपसे इल्तिजा करते हैं और प्यारे परमेश्वर हमारी दुआ यही है कि आप ही यहाँ पे हमारे शिक्षक हों, आप ही हमें यहाँ पे पढ़ाएं प्यारे प्रभु जी, सिखाएं हमको जो कुछ भी आप चाहते हैं आज हमारे लिए ज़रूरी है। प्यारे यीशु आप अपनी आत्मा के द्वारा से बोल करके हमें आशीषित करें। आपके हाथों में हम सारी बातों को सौंपते हैं और धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जब एनिवर्सरीज मनाए जाते हैं और ख़ास करके किसी कलीसिया का जब एनिवर्सरी मनाया जाता है तो ये हिस्सा जो है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और जिस तरीके से यहाँ पे हम ग्रोथ को देखते हैं, एक बढ़ोतरी को देखते हैं, ये हर समय परमेश्वर की जो कलीसिया शुरू होती है, स्थापित होती है और उसमें परमेश्वर होता है तो निश्चित रूप से वो इस तरीके से बढ़ती चली जाती है कि वो इतना वृहद हो जाती है कि फिर उसको हम गिन नहीं सकते। उसके बाद फिर उसको हम यूं ही स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हम इस वचन के अंदर हमने देखा है, और इस वचन को आप पढ़ते रहिएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, खूबसूरत बातें हैं जो हम सबों के लिए बड़ी ज़रूरी और आवश्यक हैं। और मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि मैं आपके सामने में पेश करना चाहूँगा, मैं आपको देना चाहूँगा इस समय, और वो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे आज के वचन के मुताबिक। हम आप लोगों को इतना बता दें कि हम इस क्षेत्र में सन 77 से लेकर के 82 तक, 1977 से 1982 तक मैं मऊ में इंडिया एवरी होम क्रूसेड के साथ में मैनेजर के रूप में यहाँ पे काम करता रहा। वहीं मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया और फिर उसके बाद मैं यहाँ से पटना भेज दिया गया और फिर पटना में जा करके मैं डायरेक्टर बन गया एवरी होम क्रूसेड का। और उसके बाद मुझे रीजनल डायरेक्टर बना करके जयपुर भेजा गया। फिर मैं जयपुर में रहा और वहाँ पे 7 बरस तक रहने के बाद में परमेश्वर की अगुवाई आई। परमेश्वर ने कहा, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप, गेट अप एंड गो फ्रॉम हियर। अब यहां से तुमको जाने का समय आ गया, तुम्हारा जाने का समय आ गया। जब प्रभु ने हमसे ये कहा, मुझसे कहा, मेरी मिसेस से कहा, और तब उसके बाद फिर हम लोग पारिवारिक रीति से बैठ करके भी हम लोगों ने इसके बारे में विचार विमर्श किया बच्चों के साथ में, कि बच्चे पढ़ रहे थे वहां पे, स्कूल में थे, अब आगे क्या होगा और यदि हम यहां से जाते हैं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हमको दिखाई देने लगी। और तब उसके बाद हमने कहा कि ये आवाज यदि प्रभु की है तो प्रभु संभालेगा, तो प्रभु ही लेकर के जाएगा। और ये ना जानते हुए कि हमें जाना कहाँ है, हमने रिजाइन कर दिया। हमने इंडिया एवरी होम क्रूसेड के रीजनल डायरेक्टर के पोजीशन से हमने रिजाइन कर दिया। सब कुछ वहां पे एक तरीके से ऐसा था कि महीने के अंत में आपको तनख्वाह तो मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। विश्वास के बारे में तो बहुत प्रीच किया था हमने है, और विश्वास की सेवकाई के बारे में बहुत प्रीच किया था। जब हम एवरी होम क्रूसेड में थे तो जगह जगह जा करके सब जगह पे विश्वास के बारे में बहुत प्रीच किया था। जिया कभी नहीं था,
जिया नहीं था। और परमेश्वर ने हमें 1 महीने का समय दिया, सीख जाओ कि विश्वास होता क्या है। और परमेश्वर ने, हम लोगों का समय आ गया भाई, 1 महीना है हमारे पास में, और 1 महीने तक हम उस घर में रह सकते हैं, उस ऑफिस के कमरे में, घर में रह सकते हैं। और उसके बाद फिर तो हमें वहां से चलना है, जाना है, निश्चित है, क्योंकि अब हम वहां हैं भी नहीं और संस्था में नहीं है, तो हमें घर खाली करना पड़ेगा उसके लिए जो अगला आएगा वहां पे, उनके लिए। तो हमने अब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, और वो समय था जबकि प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने घर के अंदर विचरण करते हुए और हम लोगों के ऊपर हमारे पीठ पे हाथ रखते हुए पता चलता कि कोई छू रहा है लेकिन कोई है नहीं वहां। और इस प्रकार के तरह तरह के अनुभव अपने प्रभु के साथ चलने का जो है वो मिलता रहा। एंड वी वर प्रेइंग अनटू गॉड कि प्रभु अब यहां से कहां, इसके बाद यहां से अब कहां जाएंगे। पहला हफ्ता बीता, हमने कहा अभी 3 हफ्ते बाकी हैं। दूसरा हफ्ता बीता, कोई चीज नहीं साथ में। तीसरा हफ्ता बीता, तब भी कुछ नहीं हमारे पास। और चौथा हफ्ता भी बीतने लगा, और उसके बाद भी 2 दिन बाकी रह रहे थे। और इस 2 दिन जो लास्ट 2 डेज का जो टाइम था, जहां पर कि हम लोग पूरी तरह से अपने प्रभु के ऊपर जीना सीख गए थे, विश्वास करके जीना सीख गए थे, उस दरमियान लास्ट 2 डेज जब बाकी थे, तो दिल्ली से एक जने हमारे घर पे आया शाम को, और उसने कहा, रेवरेंड गिर, वी हैव हर्ड दैट यू हैव लेफ्ट एवरी होम क्रूसेड। तो मैंने कहा कि दैट्स ट्रू, सही बात है, मैंने छोड़ दिया है, मैं रिजाइन कर चुका हूं। सो वी हर्ड दैट यू आर नॉट देयर विथ एवरी होम क्रूसेड, द मोमेंट यू लीव एवरी होम यू आर विथ अस। और उसने 4000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए, और उसने कहा, अपने लिए एक घर देख लो और वहां शिफ्ट कर जाओ। 2 दिन बाकी थे, पैकिंग तो हमारी हो चुकी थी, क्योंकि हम जान रहे थे कि अब निकलना तो है, हमें जाना तो है ही है, चाहे सड़क पे जाए चाहे कहीं और जाए, लेकिन जाना तो है। अब सच्चाई यही थी कि हम बिल्कुल तैयार थे। एक दिन हम निकले घर देखने के लिए, एक मसीही का घर खाली था जो दिल्ली में रहते थे, और वो उन्हीं दिनों आए हुए थे वहां पे। हम उनके पास गए, उनसे हमने बातचीत करी, और उसने कहा, नो प्रॉब्लम, कम। और आकर उन्होंने हमें अपने घर में जगह दे दी थी, और बोले कि यहां रहो, क्योंकि यहां तो कोई रहता नहीं है, हम तो रहते ही नहीं है, और हम तो रहते दिल्ली में हैं, परंतु ये घर खाली पड़ा रहता है, यू बी हियर, यू लिव हियर। हमने प्रभु का वहां हाथ देखना शुरू कर दिया। एंड दोज वर द डेज, हमने न जाने कितने मिरेकल्स देखे, कितने मिरेकल्स होता हुआ उस जगह पे हम लोगों ने देखा था। और यही एक बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, हम सब के लिए, हम सब जो आज प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, मैं कह रहा हूं यहां पे एक शब्द का ध्यान रखिएगा, मेरे शब्द चुने हुए होते हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, संभव है हम नहीं हैं, संभव है हम नहीं हैं, पर हम कहलाते जरूर हैं। यीशु मसीह का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इस कारण से हमारी जिंदगी यीशु मसीह की जिंदगी के समान होना जरूरी हो जाता है। एंड वी हैव टू लर्न टू लिव दैट वेरी लाइफ। उस जिंदगी को जीना हमें सीखना होता है, चाहे हम छोटे हो चाहे हम बड़े हों। हर एक व्यक्ति के लिए वो जीवन जो है वो आवश्यक होता है। यहां पे आपने एक छोटे से नलिया के बारे में देखा है। यहां पे
मैंने उसको नाली से भी छोटा है वो, तो इसलिए मैंने उसको नलिया शब्द का इस्तेमाल किया। और वो नाली भी नहीं है फिलहाल, लेकिन वो निकलना शुरू होती है, चलना शुरू होती है, उसका मूवमेंट आता है। और मूवमेंट जब चलता है तो वो धीरे धीरे करके उसका बढ़ना शुरू होता है। जब हम एनिवर्सरी मना रहे हैं तो ये कलीसिया के बढ़ने का एक स्वरूप जो है वो हमको देखने को मिलता है, याद करने को मिलता है। आज यदि भाई लोग जो है बैठ करके यदि यहाँ पे सारी रिपोर्ट देना चाहें आपको, बताना चाहेंगे, तो यहाँ पे 200 से भी ऊपर कलीसियाओं का जिक्र जो है इनके सामने है। इतने वर्षों के अंदर शुरू कैसे हुआ था? एक छोटे से रूप में, एक छोटे रूप में शुरू तो होता है, लेकिन वही चीज परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से और परमेश्वर में हो करके वो फिर बहुत बृहद हो जाता है। वो बृहद हो जाएगा और वो गारंटी है उस परमेश्वर की। यहां पे इस नलिया के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि दैट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए वेरी इनसिग्निफिकेंट, पानी का एक बहाव, इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, उसमें कुछ कोई सोच भी नहीं सकता कि यह नदी बनेगी। उसकी शुरुआत को यदि कोई देखे, उस पवित्र स्थल के पास आकर के यदि उस जगह को देखता कोई, एक सोता था जिसमें से कि बस पानी निकलना शुरू हो रहा है। लेकिन वही चीज हम देखते हैं कि वो द थिंग विच वॉज इनसिग्निफिकेंट, मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, इन क्राइस्ट इवन द इनसिग्निफिकेंट थिंग कैन बिकम अ ग्रेट थिंग। वो महान बन जाता है। देयर इज नो इनसिग्निफिकेंस। अभी वालेस भाई बता रहे थे, हमारे सारे जवान भाई जो हैं यहाँ पे, जो बच्चियां, जो बच्चे बच्चियां जो यहाँ पे खड़े हुए थे, दे आर द पीपल, दे हैव फाउंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज वो यहाँ पे वर्शिप लीड कर रहे हैं। कभी कभी ये मन में ये विचार आ सकता है, हु आर वी, छोटे से लोग हैं हम, क्या हो सकता है हमसे, कुछ नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की जो इनसिग्निफिकेंस की जो आइडिया हमारे दिमाग में आती है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि हमारे परमेश्वर में हो करके आप और मैं जो हैं वो वी बिकम द लायन ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए वो सिंह का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं। और इस नदी के इनसिग्निफिकेंस का देखते हैं हम, द रिवर फ्रॉम इनसिग्निफिकेंस टू द ग्रेट रिवर, एक महान नदी का रूप धारण करती है जिसमें अब चला नहीं जा सकता, अब उसमें तैरना पड़ेगा। पहले तो टखनों तक था, उसके बाद फिर घुटनों तक आया, उसके बाद कमर, और कमर के बाद में अब आगे नहीं हो सकता, अब तो वो ये ऊपर हो गया और अब आपको तैरना पड़ेगा। एंड दैट्स द ग्रोथ इन गॉड, इन क्राइस्ट वी रिसीव। ये वही ग्रोथ है जो मुझको और आपको हमारे प्रभु के द्वारा से मिलती है। इफ वी आर फ्रॉम, we have come out from the holy place of God. परमेश्वर के उस पवित्र स्थल से यदि हम निकलते हैं तो हमें वो चीज दिखाई देती है। दूसरी बात, the concept of time and distance. स्टार्ट होता है वो एक जगह पे छोटी सी चीज, लेकिन वो चीज यहां पे परमेश्वर मुझको और आपको दिखाता है, समय के साथ वो बढ़ता चला जाता है।
इट ग्रोज एंड गोज। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं परमेश्वर के इस नदी के इस स्वरूप के अंदर। उसको नापा जा रहा है। पहले 1000 हाथ मापा गया, एंड दैट इज अ डिस्टेंस दे हैव कवर्ड। अगली बार 1000 हाथ और हो गया, उसके बाद 1000 हाथ और 1000 हाथ और इस तरीके से हम देखते हैं हाउ द टाइम एंड डिस्टेंस। यहां पे 33वां वर्ष शायद है ये हमारा, राइट। ये 33वां वर्ष हमारे पास है। शुरुआत शायद छोटी थी, लेकिन आज ये पूरे इलाके के अंदर फैल गया। एंड दैट्स द थिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम द होली प्लेस। जो पवित्र स्थल से निकलता है वो इसी प्रकार का होता जाता है और बनता जाता है। और इसीलिए 33 इयर्स बहुत नहीं है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्निटी कुछ नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्निटी के अंदर है क्या? वो 33 साल कुछ भी तो नहीं है। एंड येट दैट इज अ टाइम। वो है तो वक्त। हमारे मानवीय समझ में वो एक ऐसा समय है, काल है जो कि यहां पे बीता है। और उस काल के अंदर हमने तरह तरह की सारी चीजों को देखा है और उसमें उतार चढ़ाव भी आए होंगे निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है इजी चलता है, इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं। और शायद इस नदी के साथ भी कोई पत्थर भी आया होगा, बीच में चट्टान भी आए होंगे, लेकिन नदी और पानी की विशेषता यही होती है जिसका जिक्र यहां पे आया हुआ है कि वो अपने रास्ते बना लेते हैं और उसमें वो रास्ता होता है और वो रास्ता बना करके वहां से निकल जाते हैं। बल्कि एक की बदले 2 बन जाते हैं। एक इस तरफ से चलता है, दूसरा इस तरफ से चलता है, और एक की जगह में 2 भी बन जाते हैं। जब हमारे सामने में रुकावटें आती हैं तो उस समय में परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा भी काम करता है कि ये टूट गया, एक और बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, 14 बन गया, न जाने कितनी चीजें बन जाती हैं उसके बाद। फिर दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि आज हम देख पाते हैं, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं आपके सामने में देना चाहता हूं कि आप भी समय के साथ बढ़ते जाइए। अब इसको तो हमने चर्च के साथ में जोड़ दिया, चलिए, लेकिन मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, और एवरी इंडिविजुअल, हर एक के साथ में मैं आप लोगों से इस चीज को कहना चाहूंगा कि टेक दिस रिवर टू बी योर ओन लाइफ। आप इसको अपने जिंदगी के साथ में जोड़ करके देखिए, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू इवन अस। हमारी जिंदगी के साथ भी यह जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर के पवित्र स्थल से निकलता है, ही ग्रोज, वो बढ़ता चला जाता है। अभी अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो मैं नरेंद्र भाई को समझा रहा था, बता रहा था कि जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं भी 3 बाइबल कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूं वहां दिल्ली में, तो जब मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको एक चीज सिखाता हूं। एक चीज का ध्यान रखना कि मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूं। नोबडी इज माय स्टूडेंट। मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भारत देश के फ्यूचर क्रिश्चियन लीडर्स को पढ़ा रहा हूं। तुम ही भारत के क्रिश्चियन लीडर बनोगे। तुमने चुना है उस पवित्र स्थल में आने के लिए, तुमने चुना है उस पवित्र बाइबल कॉलेज में आने के लिए, और तुमने यदि चुना है तो द लॉर्ड इज गोइंग टू इंक्रीज यू, वो बढ़ाएगा तुमको। और ये एक बड़ी सच्चाई है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी थे कौन? यदि हमारी रियलिटीज के ऊपर जाओ आप पीछे, तो हम भी कौन हैं?
छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव जगदीशपुर नाम, उस जगह से हम निकल करके आए हैं। हिंदी मीडियम में हमारी पढ़ाई हुई थी, कोई कॉन्वेंट नहीं था अपने स्कूल में, हिंदी मीडियम का स्कूल था हमारा। उसी से निकले, उसी से चले, वहीं से निकलते हुए फिर चलते गए, प्रभु की सेवकाई में निकल गए। बुलाहट आई थी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, तरह तरह की ऑफर्स आते रहे। जब हम बीएससी के पहले साल और दूसरे साल में थे तभी आ रहे थे सारे ऑफर्स। मैं बीएससी कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि जगदीशपुर में वो हॉस्पिटल, सेवा भवन हॉस्पिटल जो था वो बहुत फेमस हॉस्पिटल था अपने जमाने का। मेडिकल कॉलेज के रिजेक्टेड केसेस जो हैं हमारे पेरेंट्स लोग जो हैं डील करते थे, हमारे पापा डील करते थे। रिजेक्टेड केसेस को ठीक किया, चंगाई कर दी। जिसको उन्होंने भेज दिया था वापस बोले नहीं है, हो नहीं सकता यहां पे। रायपुर के मेडिकल कॉलेज से वापस लौटे हुए पेशेंट्स वहां पे जिंदा होकर के गए। तो वो हॉस्पिटल था जिसको हमने बचपने में देखा था, और बचपने में जो चीज दिमाग में बैठ जाती है वो निकलती बड़ी मुश्किल से है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ था, डॉक्टर ही बनना है। तो चलता रहा, पढ़ाई बीएससी कर रहे थे, रायपुर में थे, और उसके साथ साथ हम हमारा एंगल था मेडिकल, इसीलिए मैंने बायोलॉजी लिया था। पहले मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स लेकर के मैंने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर किया मैंने बायोलॉजी लेकर के, ताकि बायोलॉजी से आगे बढ़ सकूं मैं और फिर डॉक्टर बन सकूं। एनीवे, वो सब चीज़ें जो है आई गई, ख़त्म हो गई। उसी के साथ ही एनसीसी में थे हम, ऑफिसर हो गए थे। एनसीसी में रहते हुए ऑफिसर भी हो गए। स्पोर्ट्स वाले तो थे ही पहले से ही। तो वहाँ पे जब ऑफिसर बन गए तो उसके बाद फिर उन्होंने हमारा सिलेक्शन, पूरे यूनिवर्सिटी से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए आर्मी में। वो ज़माना था लड़ाई का, तो हम सेलेक्ट हो गए थे। तो हम आते हैं मेनोनाइट चर्च से, और मेनोनाइट चर्च के लोग जो हैं वो आर्मी में नहीं जाते हैं। तो जब मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, उसके बाद मैंने घर में जाकर के खबर दी, माँ को बताया कि मामा अब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन करके जा रहा हूँ आर्मी में। उन्होंने कहा, थोड़ी देर सोची और उसके बाद फिर बोलती है, तुम गोली चलाओगे लोगों के ऊपर, लोगों को मारोगे, गोली मारोगे, गोली। तो मैंने कहा है तो मारना तो पड़ेगा, और वहां पे कमांड है तो कमांड है भैया, उसमें तो करना तो होगा ही। और क्योंकि हम एनसीसी में थे ही, इस कारण से वो सारी चीजें हमने ट्रेनिंग ले ही ली थी, तो इस कारण से उसमें तो गोली चलाना है मतलब चलाना है, कमांडर ने बोल दिया मतलब चलाना है गोली। तो वो बात तो थी, सच्चाई थी। तो मैंने कहा हाँ वो तो करना पड़ेगा। तो बोले बिल्कुल नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे मिलिट्री में। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ ने कहा ठीक है। वापस आ गए, हरफन मौला थे हम। तो माँ ने कह दिया मतलब मना कर दिया तो मना कर दिया, डन। मैं जा करके अपने प्रोफेसर को बोल दिया, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो, उनको हमने बताया कि सर माँ ने मना कर दिया। अरे बेवकूफ़ हो तुम, माँ ने मना कर दिया तुम जाओ, माँ की क्यों सुनता है तू? मैंने कहा नहीं सर, माँ की तो सुननी पड़ेगी। और मैं वैसे ही उनको बोल करके बस वहाँ से चला गया। मैं बोला कि ना। फिर उसके बाद फिर एक बार और देखा हमने कि भाई लाइन लगी हुई है, विद्यार्थियों की लाइन लगी हुई है, और वो भी वही क्या कहते जहाँ हमारी परेड होती थी उसी जगह पे लाइन लगी हुई थी कुछ लोगों की। तो मैंने देखा कि लाइन लगी, चलो चलते हैं वहीं पे जाके कुछ लाइन पे खड़े हो जाते हैं। अब लड़के तो थे ही, तो जा करके सामने खड़े हो गए लाइन में, और हम चलते रहे, और लोग भी चलते जाते थे, सब लोग जा रहे थे, तो उनके साथ साथ हम भी चलने लग गए। और जब हम करीब कुछ नज़दीक पहुंचने वाले थे, हमारे सिलेक्शन के पहले, सिलेक्शन होता वहाँ पे, तो वहाँ पे जब हम खड़े थे तो एक उस्ताद ने पहचान लिया हमको। बोले यार तुम्हारा तो पहले से सिलेक्शन हो चुका है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तुम्हारा तो पहले से सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने हो तो चुका था सर, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया है। और वो था एयरफोर्स ऑफिसर का, एयरफोर्स का था वो। एयरफोर्स में उसके बाद वो कहता है सिलेक्शन हो गया, चलो इधर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, चलो तुम मेरे साथ। और ले जाकर के बैठा दिया वहां पे सिलेक्टेड में, वहां भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन बीएससी के दूसरे वर्ष में
प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आ गया। बड़े दीवार में, मेरे घर के सफेद दीवार, उस दीवार के ऊपर व्हाइट ड्रेस में यीशु मसीह इस प्रकार से अपने हाथों को फैलाए हुए, और उनके पांव से निकल रही है रोशनी, चमकती हुई रोशनी निकल रही है उसी दीवार के ऊपर। और उसमें मैं देख रहा हूं अपने आप को कि मैं प्रोस्ट्रेट गिरा हुआ उनके सामने हूं। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहते हैं, शेखर, आई वॉन्ट यू फॉर माई मिनिस्ट्री। मेरा नाम चंद्रशेखर है। शेखर, आई वॉन्ट यू फॉर माई मिनिस्ट्री। और वो दिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा हमने, और हमने कहा, बीएससी कंप्लीट किया मैंने। बीएससी फिनिश करने के बाद अपने माँ बाप से कह दिया कि मैं सेमिनरी जा रहा हूं, और यूबीएस चला गया, मैं सेमिनरी चला गया। और उस सेमिनरी में फिर उसके बाद फिर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं निकला वहां से। इनसिग्निफिकेंट, कुछ नहीं, लड़के छड़े, और कोई बहुत रिच परिवार भी नहीं हमारा, लेकिन परमेश्वर इंतजाम करता गया। बाइबल कॉलेज में मेरी 3 साल की फीस किसी ने पे कर दी, मुझे पता भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं। 3 साल की पूरी फीस पहले ही साल में पे कर दिया, और मेरे चर्च को सेमिनरी ने वो पैसे जो मेरे लिए उन्होंने भेजा था उसको वापस कर दिया, चर्च को वापस कर दिया। 3 साल के बाद जब मैं निकला तो आई वॉज ए फ्री बर्ड। किसी चर्च के बंधन में नहीं था मैं कि वहां जाकर के काम करना पड़ेगा और उनको पैसे वापस करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो नियम था वहां का। उन सारी चीजों से परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से आजाद करके निकाल दिया वहां से। और इसी कारण से मैं एवरी होम क्रूसेड आ सका, वरना मैं तो चर्च में ही होता। लेकिन परमेश्वर जो है, सारी इनसिग्निफिकेंस के बाद परमेश्वर का चुनाव आया, और परमेश्वर ने चुनाव दिया। और एक चीज मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा प्रमोशन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के अंदर यदि किसी का हुआ तो वो मेरा हुआ है। मसीही आवाज का एडिटर था रांची में, वहां से फिर मैं मैनेजर बना एवरी होम क्रूसेड में, वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर बना, उसके बाद स्टेट डायरेक्टर बना, उसके बाद फिर रीजनल डायरेक्टर बना, और उसके बाद फिर वहां से निकलने के बाद में हम आधे हिंदुस्तान के डायरेक्टर बने, हिंदी रीजन के डायरेक्टर बने, और उसके बाद अब नेशनल डायरेक्टर बन गए, और अब साउथ एशिया देख रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 लोग होते हैं, उसमें हम भी एक हो गए। इतने सारे प्रमोशंस परमेश्वर जो है वो अजीबो गरीब तरीके से देता जाता है, और इस तरीके से परमेश्वर करता जाता है। इनसिग्निफिकेंस, कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, वहां से परमेश्वर उठा करके लेता चलता है। और यही चीज इस नदी के साथ में हम देखते हैं। अब जब हम चलते हैं आगे तो इस नदी के साथ में क्या कुछ हो रहा है, और यहां पे जब हम पहुंचते हैं तो इस नदी के किनारे किनारे की बात चलता हुआ वो चल रहा है, और उसको लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश से की ओर से बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। नाउ दिस इज अनदर एरिया, एंड देयर इज दिस द ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट। वी आर द एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम मसीह में होते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ होते हैं, तो वी आर द एजेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों को हम परिवर्तित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे शाऊल जो है वो पौलुस में बदल गया, परमेश्वर जो है
वो उसके अंदर बदलाव लाने की सामर्थ्य और क्षमता होती है। और इस कारण से जो भी परमेश्वर की उपस्थिति से निकल करके चलेगा वो निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशनल एजेंट बन जाएगा। He will be that। और वो जरूरी है। आप और मैं किस किस्म की जिंदगी को हम लोग जीते हैं। पानी जो जल आ रहा है वो समुंदर से स्पर्श कर रहा है, और समुंदर में वो स्पर्श करते हुए जिस पॉन्ड्स के अंदर वो जा रहा है, उस पॉन्ड्स का पानी जो है, खारा पानी मीठा हो जा रहा है। वो मीठापन जो है उसके अंदर आता है। और मेरे दोस्तों, मसीहियत क्या है? जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हैं उन्होंने मीठेपन को ही तो पाया है। वहां मीठापन ही तो आया है कि एक गुंडे, बदमाश, बुरे हालातों में जीने वाले लोग यीशु मसीह को पाने के बाद में उनकी जिंदगी के अंदर जो है आमूल चूल परिवर्तन हो गया। किस रास्ते चल रहे थे और किस रास्ते चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो भी प्रभु के उपस्थिति से निकली हुई चीज जहां जहां भी जाएगी वो बदलाव लेकर के आएगी। वो वस्तु, वो पुरुष, वो स्त्री जो है वो बदलाव लेकर के आते हैं। उसमें होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट। उसके बाद आगे चल करके हम देखते हैं द फुलनेस, द एस्पेक्ट ऑफ फुलनेस, कि वो नदी जब इस मीठे पानी के साथ में मिलती है तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि तरह तरह की बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वहां पे मिलने लग गई। वहां पे मीठी मछलियां मिलने लग गई। अब वो मछलियां जो कि ऐसे नहीं मिल पाती हैं, वो सारी मछलियां, और उसी को बताया गया है कि एनेग्लम से लेकर के एनगदी तक मछलियां ही मछलियां, सारे लोग जो है मछलियां बटोर रहे हैं। द फुलनेस, भरपूरी। और परमेश्वर के लोग, मेरे दोस्तों, कुछ नहीं होने के बाद भी अजीबोगरीब तरीके से अमीर दिखाई देते हैं। कुछ नहीं होता हमारे पास, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, लेकिन दिखाई कैसे देते हैं? बड़े अमीर हैं। हम लोग जयपुर में हुआ करते थे और वहां पे हम लोगों का कैंपस जो था एवरी होम क्रूसेड का, उसमें हमारे चारों तरफ करोड़पति बैठे थे, रहते थे उस एरिया में। वो एरिया हमारे घर के सामने ही जो भी एरिया था वो करोड़पतियों का एरिया था। चाय बागान के मालिक होते थे वहां पे, वो सब रहते थे वहां पर, और हम लोग यहां पे रहते थे। लेकिन हमारा कैंपस इतना चमकता रहता था, इतना ज्यादा ग्रीन ग्रास रहेगा और पूरे दीवारों के ऊपर जो है फूल खिले रहते थे भरपूरी के साथ में, जबकि हम कुछ ज्यादा कुछ करते भी नहीं थे, हमारे पास तो माली भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो जगह जो थी वो चमकती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कि करोड़पति हम ही हैं, दूसरे लोग जो हैं वो बड़े गरीब लोग बैठे हुए दूसरे साइड पे। वो ऐसा दिखाई देता था। तो सारे लोग ऐसे ही समझते थे हम लोगों को। सच्चाई तो हम ही जानते थे कि हमारे पास कितना है। कभी कभी तो सब्जी खाने को भी जब कुछ नहीं रहता था तो चना उबाल करके खा लेते थे। अब वो है तो है, कोई बात नहीं। दैट इज ऑल्सो द ग्रेट थिंग गॉड गिव्स टू अस। कोई भी चीज है आखिर में है तो वो घोड़ा दाना है, घोड़े को भी तो ताकत उसी से मिलती है, तो हमें भी मिल जाती थी ताकत, और हम भी वैसे जी लेते थे उस तरीके से। तो इसलिए मेरे दोस्तों, गॉड इज अ गॉड ऑफ फुलनेस। नहीं होकर के भी हमारे पास सब कुछ हो जाता है। और फिर भी लोग हमसे जब मांगने आते हैं, जब हमारे पास है ही नहीं तो भी मांगने आते हैं, तब भी निकल जाता कुछ और उनको दे भी दिया जाता है।
हमारी मिसेस पता नहीं कहां से निकाल करके ले आया करती थी और उनको, हाँ ये दे दो। बेचारा आया है, वो एक बार तो सारा का सारा बर्तन ही दे दिया किसी को। तो अब है तो है, हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे से। तो फिर उसके बाद हम इस बात को देख पाते हैं मेरे दोस्तों कि परमेश्वर जो है मुझको और आप, मेरे और आपके अंदर जो है एक आत्मा देता है, और वो आत्मा होती है फुलनेस की आत्मा, और हमारे अंदर भरपूरी की आत्मा होती है वो, और वो भरपूरी की आत्मा जो है उसी में हम लोग जो है आनंद उठाते हैं। उसके बाद फिर एक और चीज जो हमको दिखाई देती है और वो है फ्रूटफुलनेस। यहां पे बताया गया 12वीं आयत में जब हम पहुंचते हैं तो 12वीं आयत में लिखा हुआ है नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। होलिस्टिकली इस्तेमाल हो जाएंगे आप। इफ वी कम आउट फ्रॉम द होली प्लेस, क्योंकि इसको यही बताया गया यहां पे कि ये जो नदी है, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। विशेषता इस नदी की यही है कि ये पवित्र स्थान से निकला है। और फिर उसके बाद जब हम आगे चल करके देखते हैं तो वहां पे ब्लेसिंग, दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। यही नदी तरह तरह की मछलियां भरी हैं और लोग बटोर रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, जाल बिछाए हुए हैं और उसको ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और मैंने अपनी इन 48 सालों की मिनिस्ट्री के अंदर, मेरा 48वां साल शुरू होने जा रहा है सेवकाई का, उम्र नहीं है मेरी, 48वां बरस शुरू होने जा रहा है पहले मई से। उस समय से मैंने बीडी खत्म करने के बाद में मैंने मेरी मिनिस्ट्री जोड़ता हूँ। उससे पहले भी कर रहे थे लेकिन उसको मैं नहीं जोड़ता, यदि उसको जोड़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा इस कारण से। परंतु यह है कि वहां से जब हम चले हैं तो 48 बरस गुजर चुके हैं हमारे, और प्रभु जो है इन 48 वर्षों के अंदर न जाने कितने लोग मिलाए,